नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं दीपाली। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री को दी श्रद्धांजलि। अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, नेपाल और भूटान सहित कई देशों ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर जताया दुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का जाना एक राष्ट्र के तौर पर बहुत बड़ी क्षति। देश भर में 7 दिन का राजकीय शोक, सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द, राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। तमिलनाडु में अन्ना यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में भाजपा का राज्यव्यापी प्रदर्शन। 48 दिनों तक उपवास और डीएमके को सत्ता से उखाड़ फेंकने तक जूते न पहनने का भी किया ऐलान। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने आप पर अवैध घुसपैठ और झूठे वायदों और झूठी नीतियों का लगाया आरोप। कहा, सत्ता के लिए आप करती है जनता से झूठे वायदे। छब्बीस 11 के मुंबई हमलों के साजिशकर्ता अब्दुल रहमान मक्की की मौत। दिल का दौरा पड़ने से गई जान। जनवरी 2023 में यूएनएससी ने उसे वैश्विक आतंकी किया था घोषित। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर रखा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके आवास पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। वे लंबे समय से बीमार थे और बीती रात बेहोशी की हालत में उन्हें अस्पताल लाया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। आज होने वाले सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शोक जताया है। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति को उनका योगदान हमेशा याद रहेगा। देश के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में उनके कार्यों को याद किया जाता रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जीवन दर्शन और उनका कार्य हमेशा अनुकरणीय रहेगा। उनके निधन पर ईश्वर परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। माननीय मनमोहन सिंह जी दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने आर्थिक सामाजिक क्षेत्र के अंदर बड़े परिवर्तन किए। उनका योगदान देश हमेशा याद रखेगा। समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण में उनका योगदान याद रहेगा। उनकी क्षति देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं उनकी क्षति को देश की क्षति मानता हूं। उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। उनके परिवार में नया सामर्थ्य है और ये दुख सहन करने की शक्ति परमात्मा दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। आज होने वाले सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि उनका जाना पूरे देश के लिए एक झटका है।
उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण है कि कैसे हम संघर्षों से ऊपर उठ सकते हैं और अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। पीएम ने आगे कहा कि उन्हें हमेशा एक ईमानदार व्यक्ति, एक महान अर्थशास्त्री और सुधारों के लिए खुद को समर्पित करने वाले नेता के रूप में याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना अभिभावक और मार्गदर्शक बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सेवा, सादगी और समर्पण की मिसाल थे। उनके जाने से आज करोड़ों आंखें नम हैं। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। राज्यपाल ने पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री का निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है। पूरा देश दुखी है। देश के महान अर्थशास्त्री, हमारे प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने देश की अद्भुत सेवा करी है। मैं दुखी है, हमारी भी संवेदनाएं हैं पूरे परिवार को और उनको हमारी बहुत श्रद्धांजलि है। मैं अपनी राज्य की ओर से भी उनके शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और परिवार इस वेदना को सह सके, इसके लिए भी वंदना करता हूँ। निश्चित रूप से देश की एक अपूरणीय क्षति। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और राज्यों के मुख्यमंत्री उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी उन्हें उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्मृति में शोक प्रस्ताव पारित किया है। बैठक में मंत्रिमंडल ने 2 मिनट का मौन रखकर डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। प्रस्ताव में 1 जनवरी 2025 तक 7 दिनों के लिए राजकीय शोक घोषित किया गया है। इस शोक अवधि के दौरान पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। इस दौरान 7 दिनों के लिए विदेश में सभी भारतीय उच्चायोगों में भी राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा
और अंतिम संस्कार के दिन सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों और सीपीएसयू में आधे दिन का अवकाश घोषित किया जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिल्ली पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने डीडी न्यूज़ के साथ विशेष बातचीत की और डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया। रहे होंगे कि जो सीएम है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, वो भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। हमारे साथ देखिए अभी मौजूद हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री। हम क्या कहेंगे, मनमोहन सिंह का निधन हो गया, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? भारत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मृत्यु उनके परिवार के साथ साथ कांग्रेस पार्टी और देश के लिए बहुत नुकसान है। उन्हें जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इस देश को बहुत मजबूत किए और इनके साथ साथ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, फूड सिक्योरिटी, नरेगा, न्यूक्लियर डील और इसके साथ साथ हमारा तेलंगाना राज्य ने उन्होंने बनाया, वो तेलंगाना राज्य का भी मैं मुख्यमंत्री हूँ। इस देश जो तरक्की हुआ है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की वजह से, उनके नाम हमेशा याद रहेंगे। ये नुकसान कोई पूरे नहीं कर सकते, इस देश हमेशा उनको याद रखेंगे। देखिए तेलंगाना के जो सीएम है रेवंत रेड्डी, आपने उनको सुना, उन्होंने कहा कि जो नुकसान पार्टी का हुआ उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है। तमाम जो सिर्फ कांग्रेस के ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, सीपीएम, आरजेडी, समाजवादी पार्टी समेत तमाम जो इस देश की जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों के तमाम बड़े नेताओं ने आकर यहाँ पर इनको अकीदत पेश की है, श्रद्धांजलि दी है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर देश और दुनिया से तमाम लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सर कार्यवाह आलोक कुमार ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर जाकर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ आरएसएस के एक शिष्टमंडल ने भी पूर्व प्रधानमंत्री के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। अमेरिका ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अमेरिका ने मनमोहन सिंह को अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी के सबसे बड़े समर्थकों में से एक बताया। अमेरिका ने कहा कि पिछले 2 दशकों में हासिल की गई अधिकांश उपलब्धियों की मनमोहन सिंह द्वारा नींव रखी गई थी। अमेरिका भारत असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को आगे बढ़ाने में उनके नेतृत्व ने अमेरिका भारत संबंधों की क्षमता में एक बड़ा विश्वास दिखाया। भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आर्थिक सुधारों के लिए याद किया जाएगा, जिन्होंने भारत के तेज आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के रूप में भारत ने एक महान व्यक्ति और फ्रांस ने एक सच्चा मित्र खो दिया है। उन्होंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया था। हमारी संवेदनाएं उनके परिवार और भारत के लोगों के साथ हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से हम बेहद दुखी हैं। वे एक असाधारण राजनेता और भूटान के प्रिय मित्र थे। उनकी बुद्धिमत्ता, करुणा और नेतृत्व ने कई लोगों के जीवन को प्रभावित किया और दोनों देशों के बीच संबंध को भी मजबूत किया। भारत में इजराइल के राजनयिक र्यूविन अजार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। वे भारत के महान राष्ट्र के इतिहास के एक महान नेता थे। मनमोहन सिंह नेतृत्व में संबंधों ने नई ऊंचाइयों को छुआ। इस दुख की घड़ी में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार
और भारतीय लोगों के साथ है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा दुख जताते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा दुख हुआ। एक दूरदर्शी नेता, उनकी बुद्धिमत्ता, विनम्रता और समर्पण ने भारत को प्रेरित किया। नेपाल लोकतंत्र और स्थायी मित्रता के लिए उनके समर्थन को हमेशा याद रखेगा। और अन्य खबरों में, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से वाशिंगटन डीसी में मुलाकात की। इस पर खुशी व्यक्त करते हुए एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कल शाम वाशिंगटन डीसी में एंटनी ब्लिंकन से मिलकर बहुत खुशी हुई। पिछले 4 वर्षों में साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। इस बात पर सहमत हुए कि कई क्षेत्रों में हमारा सहयोग मजबूत हुआ है, साथ ही हमारे संबंधों में सहजता स्तर में भी वृद्धि हुई है। मुझे विश्वास है कि भारत अमेरिका संबंध हमारे आपसी हितों के साथ साथ वैश्विक भलाई को भी पूरा करेंगे। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोटों के लिए अवैध घुसपैठियों को शरण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आप दिल्ली में अवैध घुसपैठियों को बसाकर सत्ता पर काबिज होना चाहती है। अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग दौड़ के चले गए कि ये इलीगल घुसपैठियों का वोट कटवा रही है बीजेपी। इलीगल घुसपैठिए हमारे देश की एकता के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़े खतरा है। और ऐसे लोगों को उनको ला करके बसाना, उनके आधार कार्ड बनाना, उनका वोटर आईडी कार्ड बनाना, उनका तुरंत राशन कार्ड बनाना, जबकि पूरे दिल्ली का नहीं, गरीबों का नहीं बनेगा। कि इलीगल घुसपैठियों को तो जिस अधिकारी ने बनाने में मदद की होगी वो भी कानूनन जेल जाएगा। जिस विधायक ने दस्तखत किए होंगे वो भी जेल जाएगा। और जिस सरकार ने ऐसा करवाया उसको भी सजा मिलनी तय है। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी द्वारा किए जा रहे झूठे वादों को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपने पहले भी महिला सम्मान योजना का वादा किया था, लेकिन उसे अभी तक पूरा नहीं किया है। आपने ना तो कोई वेबसाइट बनाई है, ना कोई नोटिफिकेशन जारी किया है। इसी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने 2024 के चुनाव के पहले भी वादा किया कि हम 1000 रुपये महीना महिलाओं को देंगे। हद तो तब हो गई कि पेपर साइन करा रहे लेकिन नोटिफिकेशन नहीं निकाला। सरकार आपकी, कैबिनेट आपकी, आप एक नोटिफिकेशन निकाल देते और घर घर जाइए, बहुत अच्छी बात है, साइन कराइए, लेकिन एक वेबसाइट बना देते। लेकिन नहीं, वेबसाइट नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। और अपने लोगों को छोड़ दिया कि इस फॉर्म के बदले 2000 रुपया लो, जिसको जहां कमाना है कमाओ। कई जगह महिलाओं ने जो नंबर दिया उसी नंबर पे उसका अकाउंट हैक करके पैसे भी निकलने का समाचार है। भारत में मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के रिश्तेदार और प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात-उद-दावा के डिप्टी चीफ हाफिज अब्दुल रहमान मक्की की मौत हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार हाफिज अब्दुल रहमान मक्की की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। मक्की लश्कर का एक वांटेड आतंकवादी था, जो लश्कर नेता हाफिज सईद का रिश्तेदार भी था। मक्की को 2023 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया था। तमिलनाडु में अन्ना विश्वविद्यालय की एक छात्रा के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में भाजपा का विरोध प्रदर्शन जारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने अन्ना विश्वविद्यालय में न्याय की मांग करते हुए खुद को कोड़े से पीटा। इससे पहले उन्होंने कहा था कि वह द्रमुक सरकार के हटने तक चप्पल नहीं पहनेंगे और नंगे पैर ही चलेंगे।
मामले में भाजपा ने आरोप लगाया है कि आरोपी डीएमके का पदाधिकारी है। हालांकि सत्तारूढ़ पार्टी ने आरोपों को खारिज कर दिया है। 23 दिसंबर को तमिलनाडु में एक इंजीनियरिंग की छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न किया गया था। मामला तब सामने आया जब छात्रा ने इसकी पुलिस से खुद शिकायत की थी। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 37 वर्षीय आरोपी यूनिवर्सिटी परिसर के पास बिरयानी बेचता है। दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर भी काफ़ी बारिश हुई, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बारिश से दिल्ली के बुराड़ी इलाके में जल जमाव के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है और बिजली व्यवस्था भी चरमरा गई है। दिल्ली के शास्त्री भवन और राजेंद्र प्रसाद रोड के पास भी भारी बारिश हुई, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज के तहत मेलबर्न में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 164 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत 6 तो वहीं रविंद्र जडेजा 4 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। भारत का पहला विकेट कप्तान रोहित शर्मा के रूप में गिरा, जो 3 के स्कोर पर पैट कमिंस का शिकार हुए। इसके थोड़े ही देर बाद केएल राहुल का विकेट भी पैट कमिंस ने लिया, जिन्हें 24 रन पर बोल्ड किया। हालांकि इसके बाद यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली ने पारी को संभाला और तीसरे विकेट के लिए तेजी के साथ रन जोड़े। यशस्वी जायसवाल ने अर्धशतक लगाया। जायसवाल 82 के स्कोर पर रन आउट हुए। उसके थोड़े ही देर बाद विराट कोहली भी 36 रन पर बोलैंड की गेंद पर एलेक्स कैरी को कैच थमा बैठे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की पारी 474 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया के ओर से स्टीवन स्मिथ ने सबसे ज़्यादा 140 रन की पारी खेली। स्मिथ को आकाशदीप ने बोल्ड किया। वहीं कप्तान पैट कमिंस 49 रन बनाकर आउट हुए। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 4 जबकि रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट लिए। WBA यानी विश्व मुक्केबाजी संघ ने एशिया में अपनी नई संस्था एथलीट आयोग की घोषणा की है, जिसमें टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता लवलीन बोर्गोहेन को जगह दी गई है। इसके साथ ही इसमें BFI यानी भारतीय मुक्केबाजी संघ के 6 अधिकारियों को शामिल किया गया है। हॉकी इंडिया लीग का आगाज शनिवार से होगा। इसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी। लीग का पहला मुकाबला टीम गुन्नासिका और दिल्ली SG पाइपर्स के बीच खेला जाएगा। सभी मुकाबले राउरकेला और रांची में खेले जाएंगे। मेलबर्न टेस्ट में जसप्रीत बुमराह ने अपने नाम एक बड़ी उपलब्धि दर्ज कर ली है। बुमराह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। अब बुमराह के नाम कुल 435 विकेट हो चुके हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।